लोकसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक गलियारों में अपना अलग रंग दिखा रही हैं। वहीं होली के रंगारंग त्योहार में भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने भी अपने अपने दावे भी पेश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि देश में मोदी की बयार है, तो जीतू पटवारी ने ताई को उम्र का हवाला देते हुए अब विराम देने की बात कहने में संकोच नहीं किया। होली से सराबोर और रंगारंग त्योहार में इंदौर से 8 बार की सांसद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर कांग्रेस के मंत्री जीतू पटवारी ने उम्र दराज होने का प्रश्न भी दागा और कहा कि अब उन्हें आराम की आवश्यकता है। वहीं खुद ने कांग्रेस की ओर से इंदौर लोकसभा सीट की दावेदारी भी कर डाली। साथ ही पटवारी ने ये भी कहा कि मेरे परिवार से मेरे अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होगा। पार्टी टिकट देगी तो मैं इंदौर में 3 दशकों से ज्यादा पार्टी का वनवास खत्म कर दूंगा। वहीं भाजपा की कद्दावर नेता और राजनीतिक गलियारों में अपनी धाक रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में आड़े हाथों लेते हुए बयान दिया कि इस बार देश में सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी आम जनता की आवाज हैं और लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी की बयार ही रहेगी। भाजपा के तेज तर्रार युवा नेता और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो एक परिवार के नेता हैं और मोदी 125 करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाले सशक्त और देशभक्त हैं। जनता अब किसी भी भ्रम में न रहते हुए सच्चे देशभक्त पार्टी नेतृत्व को चुनेगी। तो इंदौर के हजारों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय महासचिव भाजपा से कैलाश विजयवर्गीय के निवास स्थान पर आप देख सकते हैं किस प्रकार युवाओं का हुजूम अपने प्रेरणा स्रोत के साथ होली महापर्व मनाने के लिए उमड़ पड़ा है। हमारे बीच स्वयं कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि होली के इस त्योहार पर रंगों के बीच सियासी रंगों के बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ होली का त्यौहार और एक तरफ सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव आने को है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो हमें होली का ही नशा है और भारतीय संस्कृति में होली का बड़ा महत्व है। यह जीवन के अंदर लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने का, हमारे साल भर के कार्यकाल में यदि किसी से संबंध खट्टे हो जाएं तो ये मीठा करने का भी उत्सव है। किसी को भी गोली गुलाल लगाई, गले मिल लेगी पुरानी भूल चूक माफ़, नए सिरे से प्यार का संबंध प्रारंभ। तो ये एक प्यार का संदेश देने वाला उत्सव है और भगवान कृष्ण के ज़माने से चला आ रहा है। न जाति को पूछता है, न धर्म को पूछता है कोई, सीधे एक दूसरे को गुलाल लगा और सब चेहरे एक जैसे दिखते हैं गुलाल लगने के बाद। तो ये सब में एक तरीके से समानता भी लाता। तो ये त्यौहार बड़ा आनंद देने वाला त्यौहार है। कहीं ना कहीं आपने समूचे इंदौर को एक परिवार की तरह रखा और सभी को साथ में जोड़ के रखने की भावना से आगे बढ़े। क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी त्यौहार है हमेशा एक संदेश देते हैं। इसको खूब अच्छे से मनाना चाहिए और समाज के अंदर सामाजिक समरसता का वातावरण, स्नेह का वातावरण, प्रेम का वातावरण ये बनाए रखना चाहिए। हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हम समाज के बीच में मनाएं, समाज में आपसी संबंधों को मधुर करें और ये जीवन के अंदर मिठास लाने वाला त्यौहार है। कांग्रेस मंत्री जीतू पटवारी ने स्वयं इंदौर से सांसद उम्मीदवारी के लिए अपनी राय रखी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वे सांसद उम्मीदवार रहें कांग्रेस के। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की इंदौर ही नहीं अपने पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, हम 29 की 29 सीट जीतने वाले हैं, कोई कहीं से भी लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतू पटवारी जी लगे, दिग्विजय सिंह जी लड़े, पता नहीं फिल्म बॉलीवुड के कभी कोई सलमान खान की बात करता, कोई शाहरुख खान की बात करता, कोई 2 4 5 हीरोइन की बात करता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंदौर शहर भारतीय जनता पार्टी का, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, शहर पूरा भारतीय जनता पार्टी का। मतलब कहीं ना कहीं ये चुनाव भी देखा जा रहा है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। सांसद से ज़्यादा लोगों में नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं एक छवि प्रभावित है, क्या कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल है, उसमें जो 10 लोग हैं उसमें से एक राहुल गांधी भी है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी सिरमौर है, इस देश की आशा की किरण है, दुनिया की आशा की किरण है। वो सिर्फ देश के नेता नहीं, दुनिया के नेता है। अपने 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए हैं, देश को जो प्रतिष्ठा दिलाई है, देश में जो विकास की नई इबारत लिखी है, जिस देश में जो गरीबों को गरीबी मिटाने का कार्यक्रम दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत स्तुतनीय है और यही कारण है कि मोदी जी के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बहुत है।
भाई साहब, एक अंतिम प्रश्न। कांग्रेस नेता तारिक अहमद ने नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वंशहीन कहा कि जिसका स्वयं का कोई वंश नहीं है, वो वंशवाद के बारे में क्या जाने? देखिए, ये संस्कार है कांग्रेस के परिवार के संस्कार हैं। राहुल जी एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कि क्या बोलते हैं ये सारा देश जानता है। आज़ादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। कभी कोई नीच कहता है, कभी कोई चौकीदार बोलता है, कोई मौत का सौदागर बोलता है। तो ये इनके हल्के संस्कार है। अब ये कहीं ना कहीं परिलक्षित हो जाते हैं। कल अभी नई कांग्रेस में आई प्रियंका जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पे गई, माला नहीं निकली तो अपने गले में से निकाल के माला डाल दी। अब ये देखिए, ये इससे पता लगता है कि परिवार का संस्कार कैसा, बच्चों ने कैसे संस्कार प्राप्त किए। अब लाल बहादुर शास्त्री मतलब बहुत बड़े इंसान को अपने गले की माला पहनाना, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना थी। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है, संस्कार का पता लगता है, और हमारे देश के ऐसे संस्कार नहीं है। तो ये विदेशी संस्कार कहीं ना कैसे दिखते हैं। मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। लगातार उनकी रैलियां और लगातार उनके आयोजन वहां हो रहे। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई निर्णायक परिस्थिति कांग्रेस के लिए बनेगी प्रियंका गांधी के चलते? देखिए, मास्टर स्ट्रोक, कई बार मास्टर स्ट्रोक लगता है और बाउंड्री पे कैच हो जाता है। तो प्रियंका जी का मास्टर स्ट्रोक बाउंड्री पे कैच हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के पीछे समूची भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश है। और वंशवाद की जहां बात है, वहां कैलाश विजयवर्गीय का ऐसा कहना है कि पूरा हिंदुस्तान ही नरेंद्र मोदी की संतान है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का परिवार है। तो अब देखना यह है कि ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, वो आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी कराने में कहां तक कामयाब होता है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ मैं प्रियंका पांडे, रेड 9 इंदौर। कांग्रेस पार्टी पर शुरू से ही वंशवाद को बढ़ावा देने और शीर्ष नेतृत्व पर एक ही परिवार का कब्जा होने से वो कहीं ना कहीं हमेशा ही कटघरे में रही है। वहीं कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक नेता तारिक अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रित कर कहा कि जिसका खुद का ही परिवार नहीं, वो परिवारवाद की बात कैसे कर सकता है। इसके जवाब में भाजपा के सारे नेता एक स्वर में मुखर हुए और उन्होंने वंशवाद का ऐसा ठप्पा कांग्रेस पार्टी के नाम बताया जिसमें कांग्रेस खुद घिरी हुई नजर आ रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, फिर सोनिया, राहुल और अब प्रियंका, वंशवाद का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण दुनिया की किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। रंग